उतर आए और राजगद्दी से उतरे और नन्हे से 5 वर्ष की अवस्था में राजा शिशु का यानी उत्तरा के पुत्र परीक्षित का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के राजगद्दी पर बिठाकर अपना राज मुकुट उतारा और 5 वर्ष के शिशु को इस सारी सृष्टि का संसार का चक्रवर्ती राजा परीक्षित के नाम पर घोषित कर दिया। विचार करो, जिस शिशु की अवस्था चलने की थी, जिस शिशु की अवस्था खेलने खाने की थी, जिस शिशु जो पैदा ही हुआ था उसकी उम्र केवल 5 वर्ष की थी और उसी अवस्था में धर्मराज जैसे राजा युधिष्ठिर ने खुद जो राजा बने थे वह राजगद्दी से उठ के नीचे आ गए और परीक्षित के लिए उत्तरा के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर अपना राज मुकुट उतार कर पहना दिया और राजा बना दिया और कहा तुम राज्य चलाओ। और अपनी माता और अपनी पत्नी द्रौपदी का हाथ पकड़ा और 5 भाई एक साथ बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल गए। एक शिशु को राजा बनाना मामूली बात है। परीक्षित ने राजा क्यों बनाया? क्योंकि परीक्षित समझ गए कि जो गर्भ के अंदर भगवान को पहचान लिया जिसने वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। इससे अच्छा राजा और हमारे राज्य को चला ही नहीं सकता। परीक्षित राज्य चलाने लगे और जब राजगद्दी पर कोई नया राजा बनता है तो राजा अपने मन से राज चलाता है। हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन होता है। हर 5 साल में सरपंच का चुनाव होता है। हर 5 साल में विधायक का चुनाव होता है। हर 5 साल में मंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। और जो भी नया विधायक या नया सरपंच या नया मंत्री जब राजगद्दी पर बैठता है वो अपने मत से उस राज्य को चलाता है। जैसे परीक्षित राजा बनकर बैठे, राजा परीक्षित अपने मत से अपने राज्य को चलाने लगे। कई दिनों तक तो राजा परीक्षित अब नन्हे से छोटे राजा हैं और ऐसे पहले सम्राट राजा हैं जो इतनी सी अवस्था में इतने सम्राट राजा बने जिनको राज्य का पता ही नहीं, राज्य चलाया कैसा जाता है, राज्य देखा कैसा जाता है, राज्य बनाया कैसे जाता है, कोई पता था। जब थोड़े बड़े हुए जब समय आया मंत्री लोगों ने कहा महाराज आप राजा बन गए हो, जरा राजपाट को देखो राज कितना बड़ा। परीक्षित राजपाट देखने के लिए निकले और जैसे राजा राज्य में राज देखने के लिए निकले, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान और तुलसी जहाँ ना जाइए जहाँ घट में है प्राण। जहाँ अधर्म होता हो वहाँ अगर राजा चला जाए तो उस राजा को न्याय ही करना पड़ता है। जब एक राजा राज्य देखने के लिए निकला तो जहाँ परीक्षित गए थे वहाँ पर अधर्म हो रहा था। परीक्षित के राज्य में अन्याय हो रहा था। परीक्षित के राज्य में पाप बढ़ रहा था। और पाप ऐसा नहीं, इस पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, इस पृथ्वी पर दुष्कर्म हो रहा है, इस पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है। परीक्षित की नजर पड़ी है इस धर्म रूपी पृथ्वी पर एक गाय जो 4 पैर की सदी हुई है, एक लंबा काला सा अधर्म रूपी व्यक्ति खड़ा होकर धर्म के साथ अत्याचार कर रहा है, जिसका एक पैर काट दिया। गाय के 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर केवल धर्म सदा होता है। जब परीक्षित के सामने अधर्म होगा, पाप बढ़ा, परीक्षित ने तलवार निकाली, उस लंबे लंबे 7 फुट के आदमी को मारने के लिए परीक्षित दौड़े। वह काला आदमी परीक्षित के राज्य से भाग गया। धर्म रूपी पृथ्वी ने कहा कि राजा आपके राज्य में पाप बढ़ रहा है,
आपके राज्य में अधर्म बढ़ रहा है, आप तो मुझे अपने राज्य में लेकर चलो। धर्म रूपी पृथ्वी को राजा परीक्षित अपने राज्य में लेकर गए। राजा परीक्षित ने सभा बुलाई, सभा में सारे लोग आए, फिर से राज्य का सत्ता का परिवर्तन किया, राज्य का बंटवारा किया। सारे राजाओं को जो राज्य थे वह छीन लिए और अपने अपने मत से सारे राजाओं को राजपाट दे दिया और कह दिया अब मेरे राज्य में कहीं अधर्म नहीं होना चाहिए, अब मेरे राज्य में कहीं पाप नहीं बढ़ना चाहिए। उसी राज्यसभा में परीक्षित जैसी सभा में बस 7 फुट का लंबा लंबा काला आदमी पहुंच गया। कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जो पाप कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, जिसने धर्म को पीटा है, जिसने मारा है। वह 7 फुट का काला आदमी कोई नहीं, साक्षात कलयुग भगवान खड़े। कलयुग पहुंचा राजा परीक्षित के साथ और परीक्षित से कहा महाराज आपके राज्य में जो बंटवारा हुआ है, आपने सबको सब कुछ दिया है, आप मुझे भी कुछ दो, आप मुझे भी। अच्छा गौर करना, जिस राजा को, अच्छा राजा को पूरा अधिकार होता, जो गलत मार्ग पर चलता है, गलत सत्संग करता है, अन्याय के मार्ग पर चलता है, प्रजा के साथ जो अन्याय करता है, राजा को अधिकार है उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? जब परीक्षित को पता था कि इस कलयुग ने पाप किया है, इस कलयुग ने धर्म रूपी पृथ्वी के 3 पैर काट दिए, एक पैर पर धर्म सदा हुआ है, मारने की जगह इसे जीवन दान क्यों दे रहे हैं? इस कलयुग, जिस कलयुग को मार देना चाहिए, उस कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए थे। जब सबको राज्य दिया तो परीक्षित ने कलयुग को भी स्थान दिए। जानते हो कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? जहाँ पर जुआ खेलता है वहाँ कलयुग का वास होता है, जहाँ पर मदिरा का सेवन होता है वहाँ कलयुग का वास होता है, जहाँ पर वेश्याओं का गमन होता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है, जहाँ पर अधर्म होता हो, निंदा होती हो, भगवान की कटाई होती हो, वहाँ पर कलयुग का वास होता है। हर जगह कलयुग। कलयुग बोला महाराज जहाँ कोई नहीं जाता, सारे बुरे दुष्कर्म तुमने मुझे ही दे दिए, एक आध स्थान अच्छा दे दो जो काम का हो। परीक्षित के मुंह से निकल गया ठीक है जाओ, आज से तुम्हारा सोने में निवास। सोना जानते हो किसको कहते? सोना है? माताएं जब मायके जाती हैं, जब देखो सज सवर के जाती हैं, बहुत सारा सोना पहन के जाती हैं। ज्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए क्योंकि सोने में कलयुग का वास रहता है। इसलिए काम करो जितना पहनो सब ही दान करो। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। बिल्कुल दान मत करो, पहने हो। लेकिन भागवत कहती है कि सोने में कलयुग का वास। तो इसका मतलब सोना नहीं पहनना चाहिए। परीक्षित ने कहा महाराज हर सोने में कलयुग का वास नहीं होता। जो सोना पाप की कमाई का हो, जो सोना बेईमानी की कमाई का हो, जो सोना दूसरों का लूटा हुआ हो, जो सोना अधर्म की कमाई का हो, उस सोने में कलयुग का वास है। जो मेहनत की कमाई का हो, जो खुद की कमाई का हो, उसे कभी भी कलयुग छू नहीं सकता। एक संत ने प्रश्न किया कि जो कलयुग अधर्म फैला रहा था, जिस कलयुग से पाप फैल रहा है, उस परीक्षित को, उस राजा परीक्षित को कलयुग को मार देना चाहिए, बल्कि 4 स्थान नहीं देना चाहिए, मार देते। राजा परीक्षित ने जानबूझकर कलयुग को नहीं मारा।
क्योंकि संसार में 4 युग हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग। इन चारों युग में सबसे अच्छा युग है कलयुग। सबसे पहले के युगों में यज्ञ करना पड़ती थी, तपस्या करनी पड़ती थी, समाधि लगानी पड़ती थी, योग लगाना पड़ता था। हजारों वर्ष बैठे रहो, तब कभी भगवान मिल गए तो मिल गए, वरना राम नाम सत्य हो जाता था। इस कलयुग में ना यज्ञ करने की जरूरत है, ना समाधि लगाने की जरूरत है, ना योग लगाने की जरूरत है, ना तपस्या करने की जरूरत है। बस कलयुग में केवल राम का नाम और दान करने की जरूरत है, उसमें ही हमारे जीव का कल्याण हो जाता है। जानबूझकर छोड़ा कलयुग के लिए, क्योंकि बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा, जे जन में कलिकाल कराला, जे जन में कलिकाल कराला, करना मुबारक वेश मराला। चलते को पंको बेगी मांग छाड़े, चलते को पंको नींद मांग छाड़े, कपट कलेवर कलिमान बाणे, कपट कलेवर कलिमान बाणे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर हरि उतराई पहाड़ा, सुमर सुमर हरि उतराई पहाड़ा। कलयुग में केवल नाम मात्र से ही प्राणी का कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग में ना यज्ञ करने की जरूरत, ना तपस्या करने की जरूरत, केवल भगवान राम नाम संकीर्तन से ही प्राणी जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए जानबूझकर परीक्षित में कलयुग को छोड़ो। कलयुग 4 स्थान लेके चला गया। कुछ समय बाद परीक्षित के लिए ज्ञात हुआ, चलो आज राजपाट देखने के लिए चलते। जो मुकुट परीक्षित ने पहनाया था, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो परीक्षित को मुकुट पहनाया, वह मुकुट उतार कर रख दिया और परीक्षित राजघराने में गया। जो पुराना मुकुट रखा था, उस मुकुट को सिर पे पहनकर आज शिकार खेलने के लिए चल दिया। घोड़े पर सवार होकर परीक्षित जंगल पहुंचे। शिकार खेलते खेलते थक गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे। दुर्भाग्य परीक्षित का यह था कि जिस वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित बैठा था, उसी वृक्ष के ऊपर भगवान कलयुग बैठे थे। कलयुग उसी वृक्ष पर बैठा। और जो नजर पड़ी, कलयुग की दृष्टि पड़ गई कि जिन राजा परीक्षित ने मुझे सोने में बांस दिया है, एक काम करो, अगर वास्तव में मेरा बांस सोने में है तो क्यों नहीं राजा परीक्षित के सिर पे ही बैठकर प्रैक्टिकल कर लिया जाए। कलयुग वृक्ष से उतरा और राजा परीक्षित के सिर पे सोने के मुकुट में बैठ गए।
अच्छा, जो धर्मराज ने मुकुट पहनाया था वह सत्ता का, ईमानदारी का मुकुट था। और आज परीक्षित के सिर पर जिस मुकुट पर कलयुग बैठा है वह मुकुट सत्ता का मुकुट नहीं, ईमानदारी का मुकुट नहीं, बल्कि वह जरासंध के पाप की कमाई का मुकुट था। वह जरासंध का मुकुट था जिस पर कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे, और जिसके सिर पर भी कलयुग बैठ जाए पुण्यात्मा होगा क्या, दानी बनेगा क्या? और जैसे सिर पे कलयुग बैठे राजा परीक्षित ने अन्याय कर दिया, परीक्षित ने पाप कर दिया। अच्छा, कई लोगों ने कथा सुनी होगी कि राजा परीक्षित के सिर पे जब कलयुग बैठा तो राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, और समीक के पुत्र शृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित के लिए 7 दिन के अंदर तक्षक नाग से मृत्यु का डसने का श्राप दिया। अच्छा, यहाँ गौर करो क्या कि राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में सर्प क्यों डाला? कई लोग तो यह भी कहते कि राजा परीक्षित को प्यास लगी थी और समीक मुनि के आश्रम में गए, समीक मुनि तपस्या कर रहे, समीक मुनि ने जल की नहीं पूछी तो क्रोध में आके परीक्षित ने सर्प डाला। भागवत कहती है कि जहाँ परीक्षित बैठे थे, जब परीक्षित के सिर पे कलयुग गया था तो वहां पर एक नदी बह रही थी जिस नदी का नाम था गंडका नदी। अगर प्यास लगी होती तो क्या परीक्षित नदी से जल नहीं पी सकता था? सर्प ही क्यों डाला? और दूसरी बात, ठीक मान लो सर्प डाल दिया, तो जब शृंगी यानी समीक के पुत्र शृंगी को पता चला तो शृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया। ये हम कहते हैं, लेकिन भागवत कहती है कि शृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप नहीं दिया, क्योंकि शृंगी को थोड़ी पता था कि राजा परीक्षित नाम लेके श्राप नहीं दिया है। शृंगी ऋषि ने जिस गंगा में स्नान कर रहे थे उसी को अंजलि में लिया, और शृंगी ऋषि ने अपने पिता का अपमान सहन न कर पाए इसलिए श्राप दे दिया कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7 दिन बाद वही सर्प, गौर करना कथा ध्यान से, वही सर्प का मतलब क्या होता है? जो मर गए, वही सर्प जो गले में डला है। पहली बात तो मरा हुआ सर्प जीवित नहीं होता, मरा हुआ सर्प जीवित नहीं होता, और अगर जीवित हो भी जाए तो शृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद वही सर्प तक्षक नाग बनकर उसके लिए डस दे जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया। गजेंद्र भैया कथा के पहले कहती कि पीछे कमरा में तारों डाल दे करी, लेकिन नहीं माने में बहुत हल्ला करा था। पहली बार ऐसा गांव देख रहे हैं, कितनी बार समझाने के बाद भी आदमी शोर करते। रोज रोज कहते अच्छा नहीं लगता वहां। 7 दिन बाद तक्षक नाग बनकर उसको डस। अच्छा, सरपई से ही शराब क्यों दिया? क्यों नाराज? सही बात है, कथा सुन रहे, सुनाई देता है, आवाज में कोई मिस्टेक तो नहीं, तेज तो नहीं है। तुम बस कथा सुनते रहो, हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद मिलता रहे तो परमात्मा के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो अपने आप आशीर्वाद देता रहता है। सर्प ने सरपई से शराब दे दिया
कि ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग बनकर दस दे। और जब शराब लगा राजा परीक्षित अपने घर पहुंचे। घर जब पता चला, सिर पे से मुकुट उतारा, परीक्षित समझ गए आज मैंने कुछ अन्याय किया है, आज मैंने कुछ पाप किया है। और जब समझ आया, जब पता चल गया कि तुमने पाप नहीं, तुम्हारे लिए तो 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप लग गया। अब जिस किसी को पता चल जाए कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, 7 दिन बाद मेरी मौत है, क्या करोगे आप? क्या बूढ़ी भैया हो डॉक्टरी? पता चल जाएगा 7 दिन बाद तुम्हें मन में है, क्या करो? जैसे किसी को पता चल जाए कि 7 दिन बाद मेरी मौत है, क्या करोगे? कज्जक तो सबसे पहले वकील के लाने ढूंढा था। हाँ, अपनी जायदाद जब मोड़ा मोड़ो के नाम लिखता है ना, ठलुआ खा है जायदाद पूरी लिख दी, कछु बची है बचा ले, कछु न का पता लड़का न तेरे करी के नहीं करी। प्रेम से बोले जय श्री। जब परीक्षित को पता चला कि 7 दिन बाद मेरी मौत है, राजा जैसा परीक्षित जिसने अपना सारा राजपाट, अपना वैभव, अपना सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को छोड़ा और राजा परीक्षित राज्य का परित्याग करके परमात्मा की भक्ति के लिए जंगल की ओर निकल गया। परीक्षित ने जैसे बाहर आए, राजा परीक्षित की नजर पड़ी कि 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को कांटा देकर शमशान की ओर लेके जा रहे हैं और कहते जा रहे राम नाम सत्य है। परीक्षित समझ गया कि जैसे आज ये जा रहा है, ऐसे ठीक 7 दिन बाद मुझे भी जाना है। अरे हर व्यक्ति को जाना है। जन्म भी तुम्हारा 7 दिन के अंदर होता है और मृत्यु भी तुम्हारी 7 दिन के अंदर होती है। अब इन 7 दिन के अंदर किस व्यक्ति का कौन से दिन बुलावा आ जाए, ये तो मेरा राम जानता है। हमने हर मनुष्य अपने जीवन का अच्छा लिखा तो देख सकता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन का जन्म नहीं देख सकता और हर व्यक्ति अपने जीवन की मृत्यु नहीं देख सकता। जब व्यक्ति चला जाता है तो सोना चांदी महल अटारे जवाहरात हीरे पन्ना सब यही धरे के धरे रह जाते हैं। ना व्यक्ति लेके कुछ आया था, ना व्यक्ति लेके कुछ जाता है। अंत समय प्यारे 2 गज कफन का टुकड़ा ही जाता और कुछ सब यही धरा का धरा। अटारी महल सोना व समारी आरती को सजा दिया जाता है। इस प्रकार दुल्हन की डोली को सजाते हैं, ऐसे मरने की आरती को भी सजाकर 4 लोग खाना देकर हमें शमशान की ओर लेके जाते हैं और कुछ नहीं हमारे साथ जाता है। और सज धज कर जब ये मौत की अरे शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सभी गाइए मेरे भाव पूजा ताली की सेवा करते हुए। शहजादी आएगी
तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। दिल की धड़कन ये मौत, दिल की धड़कन ये मौत एक दिन गुनगुनाएगी, ना सुना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सुना काम आएगा ना चांदी आएगी, चांदी आएगी। ना सुना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू पर तोड़ पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया मेल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू पर तोड़ पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया मेल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया मेल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ये गठनी ये पाप की गठनी मुझे ये दिन रुलाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मौत की जानी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानो तन, अब पाप में डूबा है क्यों पापी तेरा मन। कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानो तन, कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानो तन, अब आप में डूबा है क्यों पापी तेरा ये मन। ये पाप की नैया, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, अनोना काम आएगा। Oh
अपना सारा राजपाट सब छोड़कर भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर निकल गए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कछुदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत वेद कल्याण। भगवान कहते हैं अंत समय सब कुछ परित्याग करके अगर व्यक्ति हरि की शरणागत में आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। परीक्षित ने सब कुछ परित्याग कर जैसे जंगल पहुंचे 7 दिन के अंदर अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे। अब मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए राजा परीक्षित सारी पृथ्वी का भ्रमण करते करते नैमिषारण्य जैसे पावन तीर्थ में पहुंचे, जहां पर नैमिषारण्य की पावन भूमि में एक नहीं 88,000 ऋषि एकत्रित बैठे थे। एक आदमी 88,000। किसी ऋषि की आयु 100 वर्ष की है, किसी की 500 वर्ष की है और किसी की 1000 वर्ष की है। ऐसे ऐसे एक नहीं 88,000 ऋषि विराजमान है और जिनके बीच में परीक्षित पहुंचे। परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं था, इस पृथ्वी का सम्राट चक्रवर्ती राजा था। ऐसा राज आज तक किसी राजा ने नहीं चलाया। और जैसे 88,000 ऋषियों ने परीक्षित को देखा, पूरे ऋषि उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर राजा परीक्षित को प्रणाम करने लगे। राजा परीक्षित को थोड़ा सा बुरा लगा कि हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, आप संत के भेष में हो और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। सारे साधु संतों ने कहा आप इस पृथ्वी के राजा हो और राजा किसी भी प्रजाति का हो, लेकिन प्रजा का कर्तव्य रहता है राजा का सम्मान करना। तो आप मेरे बीच चल कर आए हो, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। राजा परीक्षित की आंखों से आंसू आ गए। परीक्षित समझ गया कि जिस मेरे राज्य में, जिस मेरे देश में ऐसे बुद्धिमान साधु संत महात्मा रहते हो, उस देश को कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। पूरा देश भारत देश संतों की भूमि है, पूरा देश संतों की तपोभूमि है। संतों की तपस्या, महात्माओं का बल और उनकी वीरांगनाओं की वीरता से ही ये पूरा देश सदा हुआ है। परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, हे महाराज, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग से अगर कोई संत मेरा उपाय जानता हो, मुझे मुक्ति दिला सकता हो, मुझे मोक्ष दिला सकता हो, तो मेरा कल्याण करो। 88,000 ऋषियों ने एक ही आवाज में मना कर दिया, परीक्षित 7 दिन के अंदर तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अच्छा विचार करो, क्या उनकी तपस्या पे उन्हें भक्ति नहीं थी? क्या उन्हें अपनी तपस्या पर उन्हें भरोसा नहीं था? क्या उनके अंदर इतना बल नहीं था कि वो सबको मोक्ष दिला सके? लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। जब मना किया, आकाशवाणी हो गई, राजा परीक्षित, अगर 88,000 ऋषि तुम्हारा मोक्ष नहीं कर सकते तो दाने धर्मा नाम राजस्यो मोक्ष धर्मा नाम विहायते। अगर तुम्हारा कल्याण करना है, तुम धर्मात्मा राजा हो, तुम मोक्ष पाना चाहते हो, तो तुम्हारा कल्याण करने के लिए 16 वर्ष के वेद व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव तुम्हारा कल्याण करेंगे। अगर कथा समझ में आ गई हो तो सुखदेव जी का जन्म राजा परीक्षित के कल्याण के लिए हुआ था। अच्छा विचार करो कि मरा हुआ सर्प डाला, कोई बात नहीं,
समीक मुनि के पुत्र सरंगी ने सरपई से शराब क्यों दिया, यह भी कोई बात नहीं। और जब मोक्ष की बात आई तो 88,000 ऋषि में से एक ही ऋषि की तपस्या कामना आई। आखिर सुखदेव को ही क्यों धरती पर जन्म लेकर राजा परीक्षित का कल्याण करना पड़ा, इसका कारण क्या है? इन तीनों की खेल करड़ी एक ही है। जिन सुखदेव के लिए शराब लगा है उन्होंने भी अपनी जन्म देने वाली जननी का दुग्ध पान नहीं किया था। उत्तरा के गर्भ से जब पैदा हुए थे तो सीधे सभा में पहुंच गए और राजगद्दी पर बैठकर राजा बन गए। यानी परीक्षित ने अपनी मां का दूध नहीं पिया था। और जो सर्प गले में डाला है, जिस सर्प से शराब लगा है, वो सर्प भी कभी अपनी मां का दूध नहीं पीता। संसार में कई माएं हैं, लेकिन एक मां इतनी अभागिनी है, एक मां इतनी पापनी है जो जन्म देने वाले शिशु को खा लेती है, जो जन्म देने वाले शिशु को निगल लेती है और वह जाती है सर्पणी। सर्पणी जब मां बनती है, अपने पुत्रों को जब जन्म देती है तो जन्म देते ही अपने बच्चों को खा लेती है। जो भाग जाए उन्हें जीवन दान मिल जाता है और जो शिकार बन जाते हैं उन्हें मृत्यु मिल जाती है। इसलिए सर्प भी कभी अपनी मां का दुग्ध पान नहीं करता। और तीसरा कारण है, जिन सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित का मोक्ष होना है, उन सुखदेव भगवान भी 12 वर्ष के पैदा हुए थे, उन्होंने भी अपनी मां का दुग्ध पान नहीं किया था। यही विधाता का खेल है। परीक्षित के लिए शराब लगा, उनने भी अपनी मां का दूध नहीं पिया। जिस सर्प से शराब लगा वो शराब भी अपनी मां का दूध नहीं पीता। और जिनसे मोक्ष होना है उन सुखदेव भगवान ने भी अपनी मां का दूध पान नहीं किया। और वह 16 वर्ष के सुखदेव सुखताल की पावन भूमि पर राजा परीक्षित के लिए मोक्ष देने के लिए पहुंचे। और जब पहुंचे 88,000 ऋषि उठकर खड़े हुए और 16 वर्ष के सुखदेव को देखा और 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़े और साष्टांग पाही होगी, साष्टांग समर्पितम, साष्टांग लेटकर भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित खड़ा खड़ा देख रहा है कि ये नन्हा सा बालक कौन है जिसकी आयु शिशु अवस्था में है, 16 वर्ष की अवस्था में। और जो संत मुनि तो देखो जिनकी आयु 1000 वर्ष की अवस्था में है, 500 वर्ष की अवस्था में। और ऐसे संत मुनि 16 वर्ष के नन्हे से बालक के चरणों में लेट के प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव जी भगवान की आंखों से आंसू निकल आए। सुखदेव जी की आंखों से जैसे आंसू निकले, सुखदेव जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। आप सब तो मेरे पिता के समान हो। मेरी उम्र तो 16 वर्ष की है, आपकी तो 1500 वर्ष की है। और एक पिता अगर पुत्र के चरणों में प्रणाम करे तो पुत्र से मरने से बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सारे संत महात्माओं ने कहा हाथ जोड़ के, मैंने तुझे पुत्र समझकर प्रणाम नहीं किया, बल्कि तेरी इतनी नन्ही सी उम्र में तेरे इतने बड़े ज्ञान को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ कि मेरी उम्र तो 500 वर्ष की है, 1000 वर्ष की है, फिर भी मैं परीक्षित के लिए मोक्ष ना दिला सका। और तू इतनी नन्ही सी अवस्था में सब कुछ भूल कर तू राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए आ गया। मैं तेरे ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूँ, तेरी भगवान की भक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ। परीक्षित समझ गए अब मेरा मोक्ष भगवान सुखदेव से होना। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। आसन पर बैठे, कथा सुनने वाले कई श्रोता बैठे, लेकिन सुनाने वाला एक ही वक्ता बैठा जिसका नाम था भगवान सुखदेव।
अच्छा, जिन सुखदेव के लिए शराब है, ये सुखदेव यानी आप देखना, पिंजरे में भी अपन अगर तोते को बंद कर देते हैं तो पिंजरे में तोता भी 1 सेकंड से ज्यादा कहीं रुकता नहीं है। पूरे पिंजरे में तोता इधर उधर छलांग ही लगाता रहता है, क्योंकि तोते को शराब है कि वो 1 सेकंड से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकता है। और धन्य रे भगवान सुखदेव, जब राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाने आए तो 7 दिन और 7 रात तक एक आसन पर बैठकर राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए, प्रजा का कल्याण करने के लिए एक आसन पर बैठकर 7 दिन तक 7 रात तक बैठ ही रहे। जिन सुखदेव भगवान ने परीक्षित का मोक्ष किया, भगवान सुखदेव ने परीक्षित से का परीक्षित मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। जिस श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले ब्रह्मा के 16 पुत्रों का जन्म होगा। ब्रह्मा के 1 आध बेटे नहीं थे, 16 बेटे थे। जो ब्रह्मा के जो 16 बेटे हैं, जिनमें से 10 ऋषि बने, 4 ब्रह्मचारी बने। 10 ऋषि कौन? अंगी ऋषि, पुलस्त ऋषि, अगस्त ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दुर्वासा ऋषि। ये ब्रह्मा के 16 बेटों में से 10 पुत्रों के नाम आते हैं। 4 ब्रह्मचारी, जो 24 अवतारों में भगवान का पहला अवतार है, सनक सनंदन सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मचारी। 14 और जो 15वां नंबर के पुत्र थे, जिनके जो संत बने, जिनका नाम था देवर्षि नारद। और जो 16 नंबर के बेटे हैं, जिनका नाम था महाराज मनु। जिन मनु महाराज से ही संसार में मनुष्य जाति का जन्म हुआ। पहले कोई क्षत्रिय नहीं था, पहले कोई शूद्र नहीं था, पहले कोई वैश्य नहीं था, पहले कोई ब्राह्मण नहीं था। भगवान ने एक ही जाति को जन्म दिया था, जिस जाति का नाम है मनुष्य जाति। यानी हम एक ही राजा की संतान हैं। ब्रह्मा के 16वें बेटे, जिनका नाम है राजा मनु। मनु महाराज से कई संतानें उत्पन्न हुई। 3 पुत्री, 2 पुत्र पैदा हुए। मनु महाराज का विवाह महारानी सदरूपा के साथ हुआ और सदरूपा से 3 कन्याएं, 2 पुत्रों का जन्म हुआ। देवहूति, प्रसूति और आकृति। 2 पुत्र महाराज प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद इस पृथ्वी के सम्राट राजा बने। उत्तानपाद ने भी 2 रानियों के साथ विवाह किया, महारानी सुरुचि और सुनीति। ब्रह्मा के प्रभाव से दोनों रानियों के यहाँ एक एक पुत्रों का जन्म होगा। सुरुचि के यहाँ उत्तम का जन्म होगा और महारानी सुनीति के यहाँ महाराज ध्रुव का जन्म होगा। नारायण के नाम में इतनी शक्ति है, नारायण के भजन में इतनी शक्ति है। नारायण के नाम में जब नन्हा सा 5 वर्ष का ध्रुव परमात्मा को प्राप्त कर सकता था। ध्रुव की कथा आप लोग सुन चुके होंगे कथाओं में। ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने पिता की गोद में से जमीन पे पटका और सुरुचि ने कहा, अगर राज सिंहासन चाहिए तो तुम्हें मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा और मेरी कोख से पैदा होने के लिए तुम्हें भगवान का भजन करना पड़ेगा। और वह ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में गई, भगवान का भजन किया। नारद के द्वारा गुरु मंत्र लिखा, जिस गुरु मंत्र की सहायता से भगवान को प्राप्त किया। और जिन ध्रुव ने इस पृथ्वी पर सम्राट राज्य किया था, सम्राट राज जानते हो, 36
1000 वर्ष तक महाराज ध्रुव ने इस धरती पर राज्य किया। हमारे लिए तो मृत्यु लेने आती है। धन्य रे ध्रुव जिनने मृत्यु को जीत लिया। धन्य रे ध्रुव की ऐसी भक्ति जिनने मृत्यु को अपने बस में कर लिया। हमें मृत्यु का बुलावा आता है, हमें मृत्यु लेने आती है, लेकिन महाराज ध्रुव मृत्यु को जीत कर मृत्यु की छाती पर लात रख के भगवान ध्रुव परम धाम यानी भगवान की धाम को गए। धन्य रे ऐसी ध्रुव की महानता तो देखो। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनो कृष्ण जगत हितुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। सब काम गए, भजिए राम सब काम गए। भजिए राम सब काम गए। राम सब काम गए, भजिए राम सब काम गए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। द्रौपदी की प्रीत
परमात्मा से लग गए थे। ध्रुव जी की लगन भगवान से लग गए थे। और जब मन परमात्मा से लग जाए तो मृत्यु को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में ध्रुव भी एक ऐसे थे जिनने मृत्यु को जीत लिया और मृत्यु की छाती पर लात रख के परम धाम को प्राप्त हो गए। आज भी हम कहते हैं कि संसार में जो सबसे तेज तारा चमक रहा है वह प्यारे ध्रुव तारा चमक रहा। करनी प्यारे ऐसी करके जाओ कि हम बलि चले जाएं लेकिन हमारा नाम अमर हो जाए। ध्रुव की करनी को चच्छी, ध्रुव का भजन को चच्छा था, इसलिए ध्रुव तो चले गए लेकिन युगों युगों बाद भी उनका नाम अमर हो गया, अमर हो गया ध्रुव का। सुखदेव बोले परीक्षित, ध्रुव के पुत्र विरोचन, विरोचन से उत्कल, उत्कल से भ्रमी, भ्रमी से वत्सर, वत्सर से अंग और अंग के पुत्र राजा बैन। इस वंश में एक राजा बैन ही इतना दुष्ट हुआ जिसने अपने राज्य में अन्याय और अधर्म फैला दिया। संत मुनि महात्माओं ने शराब दिया तुम्हारी मृत्यु हो जाए। जब राजा बैन की मृत्यु हुई तो सारे संत मुनि महात्माओं के द्वारा बैन के शरीर का मंथन किया गया, जिस मंथन से भगवान नर और नारायण का जन्म हुआ। उसी वंश में आगे चल के भगवान पृथु का जन्म होगा। पृथु से राजा अग्निधीश पैदा हुए, अग्निधीश से नाभिक पैदा हुए, नाभिक से महाराज ऋषभदेव पैदा हुए, ऋषभदेव से महाराज, ऋषभदेव के वैसे 100 बेटे थे और उन ऋषभदेव के 100 बेटों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ये जड़ भरत नहीं, राम जी के भाई भरत नहीं, जी वो भरत है जिन राजा भरत की तपस्या से ही, राजा भरत के भजन के प्रभाव से ही इस देश का नाम भारत देश पड़ा हुआ था। हम लोग कहते हैं कि मानव जीवन एक ही बार मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है तुम्हारे सत्कर्म अच्छे हो, तुम्हारे पुण्य अच्छे हो, तुम्हारे पुण्य प्रताप अच्छे हो तो तुम द्वारा मानव जीवन ले सकते हो। ऋषभदेव के पुत्र भरत के लिए द्वारा मानव जीवन मिला। भगवान की भक्ति अधूरी करी, जंगल में गए, भगवान का भजन करने लगे, राजपाट छोड़ा आधा, आधा समय भजन में लगाया। उसी भजन में हिरणी का बच्चा बाधा बन गया। हिरणी का बच्चा जब बाधा बना तो मोह जिससे लग जाता है तो मोह भजन को दूर कर देता। जब हिरणी के बच्चे में मोह लगी, हिरणी की योनि में मृत्यु हुई और जब मृत्यु होने के बाद हिरणी का जन्म मिला तो हिरणी के जन्म में उनने आदि भक्ति इस योनि में रहकर की, तो मरने के बाद इन्हें पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। एक रहुगण नाम के ब्राह्मण की पालकी जा रही थी। भरत बैठे, भरत है करते धरते कुछ थे नहीं, घर में ही बैठे रहते थे, बस राम जी का वचन करना। घर वालों ने कहा भरत अरे कुछ करा धरा। भरत बोले केवल भजन ही सब कुछ है, बिना राम के संसार में कुछ नहीं। एक काम करो, खेत चले जाओ, खेत में बैठ के वहाँ खेत की खेतबाड़ी की रखवाली करना। भरत ने कहा ठीक है। भरत घर से उठे, खेत पहुंच गए।
अब खेत पहुंचे, भरत जी देख रहे हैं पूरे खेत में जंगल की चिड़ियाएं लगी हुई हैं, सारी चिड़ियाएं फसल खा रही हैं। भरत जी प्रेम से उन चिड़ियों को बुलाते जा रहे हैं, आ जाओ खाओ, सब खाओ। भाई आया, भाई ने देखा भरत क्या कर रहा है, तूने पूरी फसल बर्बाद कर दी, मैंने तुझे भेजा था चिड़ियों को भगा देना। भरत जी बोले भैया राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुन चुन खाओ भर भर पेट, उन्हीं का दिया सब कुछ इनको खाने को, सब कुछ तुम्हारा। जब उनका ही दिया हुआ है तो हम लोग भैया देने रोकने वाले कौन है? परमात्मा की कृपा है। अब हम लोग बलि कहते हैं हमारी फसल है, हमारा ये है, हमारा वो है, हम लोग भगवान से दूर भागते हैं। अरे कथा, अभी इनको कथा करने मिली थी फसल खड़ी है, अरे भगवान की मर्जी नहीं होगी तो खेत की लगी हुई फसल भी तुम लोग नहीं काट सकते हो, राम जी की मर्जी नहीं होगी तो फसल भी नहीं काट सकते। इसलिए जितना बन सके भगवान के भजन से दूर मत भागो, जितना बन सके भजन में सहयोग करो, सत्कर्म में सहयोग करो। भरत को द्वारा मानो जीवन में आगे चल के भगवान सुखदेव परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित उसी वंश में शिशुमार का जन्म होगा। शिशुमार के पुत्र जिनका नाम था अजामिल, अजामिल जैसा पापी जो कभी नारायण का नाम नहीं लिया करता था। एक दिन अजामिल निकला, अजामिल की नजर पड़ी एक गणिका पर। एक गणिका बैठी है जो वेश्या थी, उस गणिका को अजामिल लेके आया, अपने घर में उसको रख दिया। जिनमें से भली वो वेश्या थी लेकिन उसका कर्म भगवान का भजन करता था। अजामिल तो पापी था, भगवान का नाम नहीं लेता था, भगवान का भजन नहीं करता था, लेकिन संतों के प्रभाव से अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो जाता है। नारायण के नाम में इतनी शक्ति है, नारायण के भजन में अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो। संत ने कहा अजामिल तेरे कितने बेटे हैं? अजामिल ने कहा 9। का एक और अभी आने वाला 10वें नंबर का। संत बोले तो एक काम करो, अब जो पैदा हो उसका नाम तुम मेरे कहने पर रख लेना, उसका नाम नारायण रख देना। जो व्यक्ति एक भी बार भगवान का नाम नहीं लेता था, जो भगवान के नाम से डरता था, कांपता था, दूर भगता था, संत ने अजामिल आने वाले शिशु का नाम तुम नारायण रख देना।
एक पुत्र का नाम नारायण रखने से अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो जाता था। जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था उस दिन में कम से कम भली बेटे को बुला रहा है, लेकिन बेटे के नाम से नारायण का नाम पुकार रहा है। बेटा नारायण जी लाओ, बेटा नारायण जी लाओ, बेटा नारायण जी लाओ, बेटा नारायण जी लाओ, 100 बार। और जो व्यक्ति दिन में 100 बार नारायण का नाम लेगा, जब यम के यमदूत आए, यमदूतों ने फांसा और जैसे ही बुलाया, वो अजामिल नाम का व्यक्ति नारायण को पुकारने लगा। भगवान नारायण को नहीं, अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। बेटा नारायण, अच्छा आधी रात को गहरी नींद में बेटा नारायण तो सो रहा है, लेकिन बेटे नारायण की पुकार उस पिता नारायण तक चक तक चली गई। भगवान ने अपने सेवकों को भेजा और कहा, जाओ कोई भक्त मृत्यु लोक में मुझे पुकार रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में आए हो तो संसार के समान रहना तो सीखो, लेकिन इन संसार के बीच रहकर भी भगवान के नाम को बिल्कुल मत भूलो। आप लोगों ने पहले लोगों को देखा होगा, पहले के लोग जो भी अपने बेटा बेटी का नाम रखते थे, भगवान के नाम से जोड़कर रखते थे। किसी का रामपाल, किसी का सत्यपाल, किसी का हरगोविंद, किसी का महादेव, किसी का शिव, किसी का गोविंद, ऐसे किसी का विष्णु, ऐसा नाम रखते थे। देवियों का भी किसी का उमा, किसी का पार्वती, किसी सीता, ऐसे लक्ष्मी, पहले ऐसे नाम रखते थे। तो पहले के लोग समझते थे कि सबका नाम परमात्मा के जैसा होना चाहिए। आजकल के नाम की जय हो जाओ, नाम ही की पता नहीं कारक देते थे। हाँ, चिंकी पिंकी गोलू टिंकी, चिंटू मिंटू छोटू मोटू, नाम छोटू है और बिहारी ठाठ को जो कर नाम छोटू है। बहुत कल्याण हो और नाम लेने में भगवान का भी वचन। कई जगह मैंने कई माताओं को देखा है, लड़ने में नंबर 1, झगड़ने में नंबर 1, खाने पीने में नंबर 1, चुगली करने में नंबर 1, और जो भगवान की बारी आई तो नंबर 2, यानी बिल्कुल पीछे। क्यों? एक जगह भजन चल रहा था, एक ने हमने भाई उसमें बार बार नहीं बोलते हर गोविंद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, कीर्तन चल रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, बार बार गोविंद का नाम निकल रहा है। अब बिल्कुल देवी आगे बैठे, और जो वैसे जब भजन नहीं तो पल्लो ऊपर, जो भजन की बारी आज धीरे से किसका लाल। राई ने हमने कहा, क्यों माता जी, भगवान के नाम की बारी आती है तो मुंह क्यों ढांक लेती हो? क्या बात है? ना हाँ कहे ना कहे, ना बिल्कुल चुपचाप बैठे जैसे रहे ही बिल्कुल साफ। एक बोली, महाराज तुम कीर्तन नहीं ऐसा करवा रहा जैसे जो बोलत नहीं। यानी क्यों? क्या नाम है तो भगवान का हर गोविंद। अरे आपके लिए भली वो हर गोविंद है, लेकिन उनके पति का नाम हर गोविंद है। अच्छा, एक बार ठीक है, पति का नाम हर गोविंद, नाम ले लोगी तो क्या हो जाएगा? क्यों? अच्छा, इतनों में कितनों के पति के नाम भगवान के नाम से जुड़े जरा कोई नहीं उठाता। कई माताओं के पति के नाम भगवान से जुड़े होते हैं, और जब भगवान की बारी आती है तो बोलती हम पति का नाम नहीं लेते, हमें शर्म आती है।
हमें पति का नाम लेने में शर्म आती है। अच्छा ठीक है, नाम ले लो, का हो जाए, हम नहीं ले रहे, नरक में चले। नहीं कहती माता कि पति का नाम नहीं लिया जाता, नरक में तक जगाने में। अच्छा, करवा चौथ को जब साड़ी नहीं लिया, जब ठटनी बांधा, बेल नहीं फेंक के मार देते थे। भज्जा के ब्याह को अगर तनक बहू रानी की कमी का रह गई तो देखो घर में बाहर होकर पूरे घर को सामान बाहर। हमें भज्जा के ब्याह में जा रहे, तुम जो नहीं ले आए, अज्जू हम बते हैं रोजा। 2-3 दिन तो बेचारा को रोटी तक खाए भी नहीं मिला था। तब नहीं तुम्हें नरक में जगह मिलेगी, तब स्वर्ग नहीं दिखाई दिया। भगवान के नाम में तुम्हें नरक दिखाई दे रहा है। व्यास पीठ पर बैठे हैं, जिनके पति का नाम परमात्मा के नाम से जुड़ा हो, उनको नाम लेने में कोई शर्म की बात नहीं। उनके लिए कोई पाप नहीं लगता, बल्कि लिए उनका तो सौभाग्य है कि उनके पति का नाम परमात्मा से जुड़ा है और उनको अपने पति का नाम भगवान के नाम लेने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए संसार से जोड़कर नाम मत रखो, भगवान से नाम जोड़कर रखो। आजकल तो माताएं पाप करने लगी। वेद पुराण कहता है कि जब जननी गर्भ से होती है तो गर्भ धारण रहकर माता के लिए शिशु का नाम सोचना भी पाप है। रखना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी पाप है। पैदा हुए नहीं, 3-4 महीना का गर्भ है, माँ बैठी है और दोनों आपस में चर्चा कर रहे, मोड़ी भाई तो को नाम अपन चिंकी रख ले भी, पापा कह रहे लड़का हुआ तो को नाम अपन गोलू रख ले। ऐसा पाप हमें कदापि नहीं करना चाहिए। गर्भ में रहने वाले शिशु का नामकरण हमें नहीं करना चाहिए। इतना तो, और आजकल तो भैया नाम पहले पैदा भाई नहीं है, पहले ही नाम रख दो। माँ बाप ने राम नाम रख दिया अमरपाल। क्या नाम है? अमरपाल। अस्पताल में पैदा भाई और हो गए राम के पाल, नाम अमरपाल। ऐसे नाम कदापि नहीं रखना। जन्म लेने के बाद जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि बेटा या बेटी का नामकरण कब होता, जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद। जन्म लेने के 10 दिन बाद पुत्र का नामकरण होता है, जिसको हम लोग दशटौन कहते हैं। पहले के समय में दशटौन इसीलिए होता है, उसी दिन पुत्र का नामकरण होता है। आजकल तो भाई नहीं आओ कि पहले नाम रखे भगवान। नारायण के नाम से अजामिल का उद्धार होगा। आगे चल के कई भगवान, कई अवतार हुए। कश्यप नंदन अदिति पुत्र से वामन भगवान पैदा हुए, जिनने राजा बलि पर कृपा की। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, जिन हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान 12 ने किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान प्रहलाद के कारण नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान ने उद्धार किया। होली का जो त्योहार है, होलिका दहन प्रहलाद के कारण बनी हुई थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन जिसका नाम था होलिका, जो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। होलिका को वरदान था कि वो कभी जल नहीं सकते, लेकिन जो सत्य को जलाने की कोशिश करता है, वरदान वाली कितना हो, वो भी जिंदा बच नहीं सकता। प्रहलाद के भगवान के वजन को जलाने की कोशिश की, इसलिए होलिका का दहन हुआ और सत्य की विजय हुई। और इसी दिन भगवान शिव ने
कामदेव को भस्म किया था, जिस कामदेव के भस्म के कारण दूसरे दिन जब कामदेव को भगवान शिव ने वरदान दिया था तो सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव पर पुष्प रूपी रंग की वर्षा की थी, जिसको हम लोग दूसरे दिन होली का उत्सव मनाते हैं। आज का जो दिन रंग पंचमी का जो त्योहार होता है, इस दिन भगवान कृष्ण बरसाने जाकर प्यारी राधा रानी से रंग की होली खेलते हैं, जिस रंग के उत्सव से रंग महोत्सव कहा जाता है। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। आगे चल के भगवान के कई अवतार हुए, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार, 12 अवतार, कूर्म अवतार, परशुराम अवतार। सूर्य वंश की कथा प्रारंभ होती है। सूर्य वंश में कई दिग्गज, एक से एक पराक्रमी राजा पैदा हुए। नाभग, अम्बरीश, इक्ष्वाकु, तरकांश, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, कई पैदा हुए। चंबक, सहदेव, विजय, बिरुक, बाहुक और बाहुक के पुत्र महाराज सगर का जन्म। जिन सगर से 60,000 बेटा पैदा हुए, जिन 60,000 बेटों ने एक साथ सारी पृथ्वी को खोदा, जिन पृथ्वी को खोदने से बड़ी बड़ी समुद्र, नदियां, तालाब उत्पन्न हुए, जो कपिल मुनि के नेत्र से 60,000 बेटे जलकर भस्म हुए। उसी वंश में आगे चल के अंशुमान का जन्म हुआ, दिलीप हुए, अंशुमान हुए, हंस मंजक हुए, भागीरथ जैसे पुत्र पैदा हुए। जिन भागीरथ ने अपने पितरों का कल्याण करने के लिए, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए भगवान शिव की जटा से गंगा को धरती पर लाया। खड्ग बाहु, दीर्घ बाहु, रघु, अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ पैदा हुए। जो दशरथ अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती राजा बने। 3 रानियों के साथ स्वयंवर हुआ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानियों के साथ स्वयंवर। जब दशरथ जी का जब चौथापन लग गया, चौथापन जानते हैं किसको कहते हैं? व्यक्ति का अंतिमपन होता है चौथापन, यानी बुढ़ापा। दाढ़ी सफेद हो जाए, बाल सफेद हो जाए, खाल शरीर की को मुरझा जाए, शरीर हिलने लगे तो समझ जाना व्यक्ति का चौथापन। और जब दशरथ जी का चौथापन लगा तो एक शिशु एक भी नहीं था। आज चौथेपन में दशरथ जी ने अपने शीशे में अपना मुंह देखा, और जब शीशे में मुंह देखा तो दशरथ जी को मनी मन गिलानी होने लगी। और गिलानी कैसी हुई कि बताओ, मैं इतना बूढ़ा हो गया, मेरा बेटा एक भी नहीं है, अयोध्या का राज कौन चलाएगा? तो दशरथ जी को मनी मन गिलानी हो रही है। और महाराज दशरथ सोचो, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोर सुत नाहि। यहाँ
में गिलानी हो रही है। अयोध्या के भूपत राजा है, बेटा एक भी नहीं है। वशिष्ठ कहो श्रृंगी बुलावा, बोल सुन यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी अयोध्या में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, और यज्ञ केवल श्रृंगी ऋषि कर सकते। श्रृंगी आए, यज्ञ किया। यज्ञ में से एक देवता खीर का कटोरा लेकर निकला, और वह भाग तीनों रानियों को खिलाया, और तीनों रानियों ने आपस में वह भाग पाया। तो धीरे धीरे अयोध्या नगरी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रकट होने वाले हैं। सारे देवी देवता भगवान राम की गर्भ की स्तुति कर रहे हो। जोगी लगनी ग्रहवार तिथि, सफल भई अनुकूल। चरे अरुअचर हर्ष सुख, राम जगन सुख। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, Kala
निर्मित तनो माया गुण गोवार त्यावर रामचंद्र की जय महाबली महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय त्यावर कृष्ण की जय। नौमी तिथि मध मास पुनीता शुक्ल पक्ष जित हर देता। राम जी का जन्म चैत मास का महीना नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र के दिन भगवान राम जी प्रकट हो। हम लोग जो नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, हमारा वो नया साल नहीं, हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का नूतन नया वर्ष चैत मास के महीना नौमी तिथि शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, जिस दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में प्रकट हो गए थे। बोले राजा रामचंद्र सरकार की एक नहीं 4 भाई प्रकट हो, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 पुत्र पैदा हुए जो सूर्य वंश में जन्म लिए। अब चंद्र वंश प्रारंभ होता है। चंद्र वंश में जन्म लेने वाले सूरसेन, उग्रसेन और उग्रसेन का बेटा जिनका नाम था कंस। कंस मथुरापुरी का राजा बना। कब? जब कंस को पता चला कि मेरे पिता उग्रसेन ने मुझे जन्म देते ही एक कपड़े में टोकरी बांधकर टोकरी में रखकर यमुना में बहा दिया। कंस का लालन पालन उग्रसेन ने नहीं, सूरसेन महाराज ने किया। सूरसेन के राज्य में ही कंस बड़ा होगा। सूरसेन के पुत्र जिनका नाम था महाराज वसुदेव। कंस और वसुदेव दोनों एक दूसरे मित्र हैं और अच्छे मित्र थे। और जब यह बात कंस के लिए पता चली तो कंस वसुदेव जी का राज्य छोड़कर अपने पिता उग्रसेन के पास गया। और जब उग्रसेन के पास पहुंचे तो पता चला उग्रसेन तो मथुरा के राजा हैं। पुत्र ने ही पिता को गद्दी से उतारा, हथकड़ियों में जकड़ाया और कारागार में फेंक दिया और खुद मथुरा का राजा बना। और जब खुद राजा बना, उग्रसेन कह के गए बेटा जीवन में तू 100 पाप कर लेना, लेकिन एक सत्कर्म जरूर कर लेना। एक अच्छा कर्म करना, सत्कर्म करना, जिससे तुम्हारा उद्धार परमात्मा के हाथ से हो जाए। और तेरा सत्कर्म पुण्य यह है कि तेरी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, उसका तू विवाह अवश्य कर। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बटपुर नरेश राजा वसुदेव के साथ किया। सोना चांदी घोड़े हीरे जवाहरात बहुत कुछ दान में दिया। विदा आकाशवाणी हो गई, राजा जिस हाल फूल में तो अपनी बहन देवकी की डोली लेकर विदा करके जा रहा है, इसकी 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु हो। यानी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बने। कंस को जब पता चला तो कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बनाया, हथकड़ियां लगाई और कारागार में डाल दिया। कह दिया एक एक करके 8 संतान देना। वसुदेव जी वचन के पक्के थे, वादे के पक्के थे। एक एक करके वसुदेव जी ने राजा कंस को 6 संतानें दी और उस पापी कंस ने 6 संतानों को मृत्यु के घाट उतारा। 7वें में इस पृथ्वी का भार सहने वाले शेषाधारी अवतार लेने वाले थे। भगवान ने पहले ही एक लीला रच दी, देवकी के यहाँ से
उस गर्भ को वसुदेव जी की पहली पत्नी जिनका नाम था रोहिणी, जो गोकुल में पैदा है, वहाँ रोहिणी को जन्मित कर दिया और मथुरा में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ में ही क्षीण हो गया। ध्यान देना, 24 अवतारों में 2 अवतार सबसे पवित्र अवतार है, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। दोनों अवतार सबसे पवित्र अवतार है। और इतने सुंदर पवित्र अवतार है प्यारे, कि जैसे देखा भगवान की लीला, भगवान की महिमा। राम जी ने जन्म लिया था 9वीं तिथि के दिन और भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है 8वीं तिथि के दिन, यानी दोनों तिथि एक दूसरों के पूरक हैं। राम जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुए, भगवान कृष्ण पक्ष में पैदा हुए। वहाँ अभिजित नक्षत्र था, यहाँ रोहिणी नक्षत्र है। भादो मास का महीना, 8वीं तिथि, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि के 12 बज रहे हैं। 12 बजे माता देवकी के सामने मेरे जगत पिता जगदीश्वर नारायण भगवान उस कारागार के अंदर मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। श्री गर्भ के कारागार के अंदर भगवान प्रकट हो गए। माता देवकी कहती है, मैंने तो आपको शिशु रूप में कामना की थी, आप तो मेरे पिता बन के आ गए। भगवान कहे तो कब आप शिशु बनो। धन्य ऐसी जननी, इसलिए जननी सदा पूज्य है, क्योंकि जिस जननी के कहने पर जगत पिता खुद शिशु बनने पर मजबूर हो गया। वो जननी कितनी सौभाग्यशाली होगी, वो जननी कितनी भाग्यशाली होगी कि जिसके कहने पर मेरा जगत पिता परमात्मा खुद आज नन्हा सा शिशु बन रहा है। भगवान शिशु रूप में बने। वसुदेव जी भगवान को टोकरी में लेकर मथुरापुरी से गोकुल नगरी की ओर जा रहे हैं। सारे देवी देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सब भी बड़ी धूमधाम से भगवान का स्वागत करें, बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाते हुए बोले बाल कृष्ण भगवान की। आइए हम सभी लोग भगवान का स्वागत करें। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण